ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड, इसका 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 40 से चर्चा कर चुके थे। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस अध्याय में का जन्म होता है और ये 40 नंबर श्लोक तक आते आते उनकी बाल लीलाएं भी समाप्त हो जाती हैं और उनका एजुकेशन भी हो जाता है, वैदिक मंत्र वैदिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाते हैं। और उसके पश्चात अब दशरथ महाराज विचार कर रहे हैं कि अब बड़े हो गए हैं मेरे पुत्र, तो इनका विवाह कराना चाहिए। उसी पे चिंतन कर रहे थे कि उसी वक्त विश्वामित्र मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं। सराज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षान वाचः शीघ्रम आख्यात मां प्राप्तम कौशिकम गाधिनंदनम। गाधिनंदनम द सन ऑफ गाधि। Desiring to see the king, he told the gate superintendents, quickly inform that I, the son of Gadhi of the Kushik Gotra, has arrived. तो राजमहल के गेट पे आके और विश्वामित्र मुनि द्वारपालों को बोलते हैं कि आप जा करके तुरंत इन्फॉर्म करिए दशरथ महाराज को कि मैं उनको देखने के लिए आया हूं, और अपना परिचय देते हैं द सन ऑफ गाधी, गाधी के पुत्र और कुशिक गोत्र के आए हैं आपसे मिलने के लिए। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवः सम्भ्रान्तमनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदिता। Hearing those words and being impelled by them, all of them ran to the king's palace with excited minds. तो विश्वामित्र मुनि के शब्दों को सुन करके और उन शब्दों से प्रेरित होकर के सभी लोग बड़े ही जो एक्साइटेड माइंड यानी अ, उत्साह के साथ उत्साहित होकर के राजा के पास जाते हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये प्रेरणा और उत्साह तुरंत जाके राजा को इन्फॉर्म करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि वो जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि महान ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, तो अगर विलंब करेंगे, थोड़ा सा आनाकानी करेंगे कि आपने पहले अपॉइंटमेंट लिया था क्या, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए कि आज ही मिलने का टाइम डेट है क्या, अभी राजा व्यस्त हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, ये सब बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर क्रोधित हो गए तो फिर श्राप भी दे सकते हैं, राजा को तो देंगे, उनको भी दे सकते हैं। इसलिए भी वो तुरंत भाग के गए। ये दशरथ महाराज बिजी भी होंगे, जो भी अपॉइंटमेंट है नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर चेक नहीं किए, डायरेक्ट जा करके राजा को सूचित करना चाहते हैं। और दूसरा कि जब राजमहल में, राज दरबार में ऐसे कोई महान ब्राह्मण या ऋषि मुनि आते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला है, कुछ ना कुछ जो है हित करने के लिए वो आ रहे हैं। इस उद्देश्य से भी कि वो जो हित, जो कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, वो जल्दी से राजा को पता चले, राजा उसका लाभ उठा सके और पूरे राज्य को उसका लाभ मिल सके। इस भाव से वो लोग तुरंत दौड़ के जाते हैं। ये है बीइंग एम्पल्ड बाय देम। विश्वामित्र के शब्दों से प्रेरित होकर के राजा की तरफ वो भाग के जाते हैं उनको सूचना देने के लिए। ते गत्वा
च भवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तम् आवेदयामासुर नृपायेक्ष्वाकवे तदा। Having reached the king's palace, they informed the king Ikshvaku's dynasty that विश्वामित्र ऋषि had arrived. तो राजा के महल में पहुंच करके इक्ष्वाकु वंश के दशरथ महाराज को ये सूचित करते हैं कि विश्वामित्र मुनि वहां पे पहुंच चुके हैं। They didn't wait to inform the king as they did not want to delay the king's meetings with the sage. इसलिए वो इंतजार नहीं किए राजा को सूचना देने में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजा का विश्वामित्र मुनि के साथ जो वार्तालाप मीटिंग हो उसमें कोई भी डिले हो। डिले होने से क्या नुकसान हो सकता है वो भली भांति जानते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिता प्रत्युजगाम तं हृष्टो ब्रह्माणं इव वाशवः। Upon hearing their words, the king got up to meet the sage. He was composed in mind and accompanied by his priest. He was as delighted as Indra was when he met the four-headed Brahma. तो दशरथ महाराज जैसे ही सूचना प्राप्त किए तो इमीडिएटली तुरंत वो उठ करके, यानी जो भी कार्य कर रहे थे, जो जिसमें भी व्यस्त थे, वो सब कार्यों को छोड़ करके इमीडिएटली गेट के पास आ जाते हैं मिलने के लिए। और पूरी तरह से ही वॉज कंपोज इन माइंड, अपने मन को केंद्रित कर लिए, समाहिता होकर के। ऐसा नहीं कि कुछ काम धंधा के बारे में बातचीत चल रहा था तो वहां से व्हाट्सएप और फिर फोन में बात करते करते आकर के विश्वामित्र मुनि से मिल रहे हैं और उनको रिसीव करते करते फोन में बात भी कर रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हो। ऐसा नहीं है, समाहिता ये सब सूचित करता है। तो पूरे ध्यान पूर्वक ध्यान ध्यान देना, ध्यान दे रहे थे, ये एक्चुअली रिस्पेक्ट करना होता है। और क्षत्रिय है विश्वामित्र दशरथ महाराज, और ब्राह्मण है विश्वामित्र मुनि, तो ये रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे तो ये अपराध भी लग सकता है, पाप होता है। उसी प्रकार से जब हम वैष्णवों को, भक्तों को इनवाइट करते हैं प्रोग्राम के लिए, कथा सुनने के लिए, तो रिसीव तो करना चाहिए, लेकिन रिसीव करके बैठ के सुनना चाहिए। समाहिता मतलब ध्यान पूर्वक, कंपोज इन माइंड, ध्यान से रिसीव करना चाहिए, यानी ध्यान से उनका जो प्रोग्राम है वो अटेंड करना चाहिए। ऐसे बहुत व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कार्यकलापों में कि वो आकर के अपना अपना कुछ कथा कीर्तन करके चले गए और बाकी सब अपने में व्यस्त रहे। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रिसेप्शन। तो प्रॉपर तरीके से रिसेप्शन दशरथ महाराज दे रहे हैं, यानी अपने सारे कार्यों को स्थगित कर दिए, वो छोड़ करके होल्ड कर दिए और पूरा अटेंशन के साथ, यानी कैसे रिसीव करना चाहिए आदर सम्मान के साथ, वो उस भाव में मन को अपने एकाग्रित करके, एकाग्रसित करके पहुंच गए तो मिलने के लिए। और न केवल इस डर से कि ब्राह्मण आए हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक उनको रिसीव करना चाहिए, नहीं तो श्राप मिल जाएगा या अपराध लग जाएगा, इस भाव से नहीं, पूरी तरह से आनंदित होकर के, हृष्ट हृष्ट मना, आनंदित होकर के, इस जैसे वैसे आनंदित होकर के जैसे इंद्र की सभा में जब ब्रह्मा जी आते हैं तो इंद्र जैसे का सत्कार करने के लिए उठ जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पे वर्णन है कि दशरथ महाराज उसी प्रकार से आनंदित होकर के विश्वामित्र मुनि को रिसीव करने के लिए जाते हैं। से आनंद के पीछे भाव क्या है कि उनकी कृपा से कुछ जो है श्रेय लाभ मिलने वाला है, मिलेगा। जब ब्राह्मण वैष्णव आते हैं तो उनकी कृपा से और उनको सम्मान दे करके व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए हृष्ट मनन। तम दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्घ्यम उपहारयत्। Seeing the ascetic of stark vows dazzling with illumination, the king with a delighted face then had Vasishtha offer him arghya. Arghya is water for worship. अर्घ्य हम लोग प्रदान करते हैं भगवान। अर्घ्य मतलब जल होता है, भगवान को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको देख करके इमीडिएटली जब देखे तो ज्वलितम दीप्त्या तापसम, विश्वामित्र मुनि तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। हाँ,
तो उसके प्रभाव से उनके शरीर से तेज निकल रहा है। डैजलिंग इल्यूमिनेशन, ज्वलितम दीप्त, dazzling illumination was coming out of his body and face. तो बिकॉज ऑफ सम सिद्ध व्रतम, दृढ़ व्रत को पालन करने के कारण, ब्राह्मण या ब्रह्मचर्या, तो दृढ़ व्रत को पालन करने के कारण जो उनका तेज है वो प्रकट हो रहा है। और प्ररिष्ट वदना, विथ अ डिलाइटेड फेस, के चेहरे में अद्भुत आनंद है, तेज में है और साथ ही साथ में आनंद है। और राजा इस प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए उपहारयत, उपहारयत मतलब वो खुद अपने आप को योग्य नहीं समझे कि इतने महान विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण को मैं वर्शिप, जल प्रदान करके वर्शिप कर सकूं। तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के द्वारा ये कार्य करा। तो ये भी एक शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी ब्राह्मण या वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, तो जो उस सभा में जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनके द्वारा स्वागत कराना चाहिए। तो वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार से स्वागत करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण या वैष्णव या सन्यासी, वरिष्ठ वैष्णव अगर स्पेशली आते हैं तो आपको पता चले तो आप कोई अपने घर के सर्वेंट को भेज दिया, जाओ उनको रिसीव करके ले आओ, या अपने बेटे को भेज दिया, या इस प्रकार से किसी को पर्सनली जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको आना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। नहीं तो फिर वो तो आ, वैसा हो जाएगा जैसे डिलीवरी बॉय भी आता है तो खुद नहीं जाता है डिलीवर प्रोडक्ट रिसीव करने के, अपने सर्वेंट को भेज देता है कि जाओ गेट पे आया है रिसीव कर लो। तो गेस्ट किस प्रकार का गेस्ट आया उसके हिसाब से सम्मान करने की विधि होती है। तो इस प्रकार इसीलिए राजा दशरथ वो खुद आए चल के और अपने सारे कार्यों को वहीं पे छोड़ के आए। अपने साथ स्मार्टफोन भी लेके नहीं चले थे। ये तो कोई बार बार कॉल करेगा, व्हाट्सएप आएगा तो उधर देखेंगे भी तो अपराध लग सकता है, तो उसको भी साइड कर दिए। खुद दौड़ के गए और वशिष्ठ मुनि को भी साथ में लेके गए और वशिष्ठ मुनि के द्वारा उनका रिसेप्शन करा दिया। सराज्ञा प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम चाभयम चैव पर्यपृच्छन् नराधिपम्। Accepting the king's argya in accordance with the scriptural prescriptions, he asked the king about his eternal welfare. तो विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के द्वारा ये जो वर्शिप पूजा प्राप्त हुआ वशिष्ठ मुनि के माध्यम से, तो उसको शास्त्र विधि के अनुसार स्वीकार किए। और उसके पश्चात राजा दशरथ के वेलफेयर, इटर्नल वेलफेयर, यानी उनके कल्याण के बारे में कुशलम चा अव्ययम चाहिए वह पर्यपृच्छत, उनके कल्याण के बारे में पूछते, इंक्वायरी करते हैं। तो क्या क्या इंक्वायरी की? ही आस्क्ड द किंग इफ ही हैड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन बिफोर एंड इट वाज इनएग्जॉस्टिव। तो पूछे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं, धन संपत्ति संसाधन हैं, ताकि आप प्रजा का पालन अच्छे तरीके से कर सकें। इस प्रकार से पूछ रहे हैं। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृद सुचा कुशलम कौशिको राज्ञा पर्यपृच्छत् सुधार्मिक। The very religious Vishwamitra exhaustively inquired from the king about lack of disturbances in his city, territory, country, and among his relatives and well-wishers. तो राजा दशरथ महाराज एक क्षत्रिय हैं, राजा हैं। तो उनके अनुसार उनके कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उनसे उनके बारे में इंक्वायरी करो। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन हमको मिलता है कि हम जिस प्रकार के व्यक्ति से मिलते हैं उससे वैसी इंक्वायरी करना चाहिए। हाँ, जैसे आप किसी एक ब्रह्मचारी से मिलते हैं या सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उससे आप ये नहीं पूछ सकते कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है या आपका आ, जीवन यापन कैसा चल रहा है, जीविका कैसे चल रही है। वो उचित प्रश्न नहीं है। ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वैष्णव है, उनसे हम क्या पूछते हैं कि उनका प्रचार कार्य कैसा चल रहा है, उनका भगवान का सेवा कैसे चल रहा है, साधना कैसा चल रहा है, ये सब पूछ सकते हैं क्योंकि ये सब वो कार्य करते हैं। हाँ? और इसी तरह से हम जब किसी गृहस्थ से मिलते हैं तो हम उनके बारे में पूछते हैं
कोई या तो जो ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, कोई स्टूडेंट है, तो उनका स्टडीज कैसा चल रहा है, या उनका जॉब कैसा चल रहा है, परिवार में सब कुशल है। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि आप अपने जॉब के साथ, स्टडीज के साथ आपका साधना मैनेज कर पा रहे हैं, हाउ इज योर साधना गोइंग ऑन। इस प्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन जिससे हम इंक्वायरी करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके बैकग्राउंड को जानते हुए करना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि, हालांकि उनका तो लक्ष्य है पूरी तरह से आध्यात्मिक चीजें, उनको कोई लेना देना नहीं है संसार से, राज्य से, और पैसे से, और संसारिक संसाधन से। लेकिन जब वो दशरथ महाराज को मिल रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, क्या आपके राज्य में सब लोग कुशल हैं, क्या आपका ट्रेजरी खजाना ठीक तरीके से चल रहा है, क्या कुछ करेक्शन करप्शन तो नहीं है ना, इस प्रकार से। और आपके राज्य में आपके परिवार, सगे संबंधी, शुभचिंतक और कंट्रीमैन, ये सब लोग सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सब प्रश्न पूछे, क्योंकि यही उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। इसी से तो कनेक्शन भी एक्चुअली बनेगा ना, इसी से फिर वो आगे की बात भी समझ पाएंगे। इसलिए ये भी एक नॉर्मल एटिकेट है। अपि ते सन्नता सर्वे समन्ता रिपभोजिता दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साधुनुष्ठितम्। आर योर नेबरिंग किंग्स रिस्पेक्टफुल टू यू? आर योर एनिमीज कॉन्कर्ड? आर योर ड्यूटीज टू द डेमिगॉड्स एंड मेन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड? तो दशरथ महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं विश्वामित्र मुनि, क्या आपके पड़ोसी राजा लोग आपको सम्मान देते हैं? यानी राजा का तो यही चिंता रहता है ना, हाँ? पहले उसका जिस विषय वस्तु पे चिंता है वो पूछना चाहिए, ताकि उसका जो है वो जो है कनेक्ट हो सके। इस प्रकार से पूछे। और क्या आपके आपके शत्रुओं के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया? और क्या आपका जो कर्तव्य है देवताओं के प्रति और आपके जो प्रजा है उनके प्रति हो गया? कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है? ये सब पूछ रहे हैं। तो ड्यूटीज टू द डेमीगॉड रेफर टू सैक्रिफाइसेस एंड सो ऑन। देवताओं के प्रति कर्तव्य रेफर करता है यज्ञ वगैरह। ड्यूटीज टू मैन रेफर टू सर्विंग गेस्ट एंड सो ऑन। मनुष्य के प्रति कर्तव्य का मतलब अतिथियों का सेवा सत्कार। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवा ऋषिं चान्यान् यथा न्यायं महाभागानुवाचः। The best of the sages then approached Vasishtha, Vamadev, and other greatly fortunate sages in the prescribed order and inquired about their welfare. तो पहले दशरथ महाराज से पूछे उनके राज्य कारभार, उनके दायित्व के बारे में। उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ, वामदेव और अन्य जो ऋषि मुनि हैं उनके पास जाकर मिलते हैं, और उनसे भी उनके जो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज हैं, उनके वेलफेयर, उनके बारे में भी उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पे एक और शिक्षा है कि विश्वामित्र मुनि सबसे सीनियर है। इसलिए जब हम मिलते हैं वैष्णव सभा में, तो हमको पहले जाकर के सीनियर जो भक्त होते हैं, वह वरिष्ठ होते हैं, पहले हमको नहीं पूछना चाहिए कि आपका क्या हाल चाल है प्रभु जी। पहले हमको सुनना चाहिए, वॉट दे वॉन्ट टू स्पीक, वॉट दे वॉन्ट टू आस्क। वो हमको क्या पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, पहले वो सुनना चाहिए। क्योंकि उनके पास कुछ इंक्वायरी, अगर उनका कंप्लीट हो जाता है या नहीं है, तब हम पूछ सकते हैं। उसी प्रकार से दशरथ महाराज स्वागत किए, प्रणाम किए। उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि पहले पूछ रहे हैं दशरथ महाराज से, फिर उसके बाद वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनि लोग, उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि बोलना प्रारंभ करें। ते सर्वेरिष्ट मनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम विविशु पूजितास्तत्र निषेधुश्च यथारता। With happy minds, all of them entered the king's assembly hall. After being honored by Vishwamitra, they sat on their respective seats as appropriate. तो बड़े प्रसन्न चित्त, ते सर्वरिष्ट मनसा, आनंदित होकर के राजा के असेंबली हॉल में, सभा में प्रवेश करते हैं, और अच्छे से सम्मान प्राप्त करके विश्वामित्र मुनि बैठते हैं। और जो भी जिसका रिस्पेक्टिव सीट्स है उसमें सबको आसन प्रदान किया जाता है। यानी जब द्वार पे आए हैं मिलने के लिए, तो इमीडिएटली विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है।
पहले उनको सम्मान किए, पूजा किए, उसके बाद आसन दिए, कंफर्टेबल करना चाहिए, उसके बाद फिर हमको जिज्ञासा करना चाहिए। लेकिन जो वरिष्ठ हैं वो वो कर सकते हैं। अगर रास्ते में भी हैं, चल रहे हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हैं, तो भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कुछ एटिकेट्स होते हैं जो पालन करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए चल रहे हैं, तो आप आगे आगे चल रहे हैं और आपके पीछे है, तो अगर कोई वरिष्ठ भक्त है आपके आगे चल रहे हैं, तो एटिकेट बोलता है कि आपको उनको आवाज लेके नहीं बुलाना चाहिए। आपको अगर कुछ इंक्वायरी करना है, पूछना है, तो आप दौड़ के आगे जाइए और फिर बात करिए। लेकिन अगर कोई सीनियर है, उसके आगे जूनियर चल रहा है, तो वो जूनियर को बुला सकते। तो यानी प्रिंसिपल ये सिद्धांत ये है कि हमारे जिज्ञासा से, हमारे इंक्वायरी से, हमारे बातचीत से जो सामने वाला व्यक्ति अगर वो वरिष्ठ सीनियर है, तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन को उनको कुछ अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो हमको पहले ऐसी परिस्थिति में आना चाहिए, बनाना आना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल हो सके। लेकिन ये प्रिंसिपल जूनियर को सीनियर से डील करने के टाइम ध्यान रखना होता है। लेकिन जो वरिष्ठ होते हैं, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हुए भी अगर वो कुछ पूछते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी अभी तो आप आए हैं, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे शांति से बैठ जाते हैं, फिर आप पूछिए, फिर हम अच्छे से उत्तर देंगे। ऐसा नहीं, फिर अपराध हो जाएगा। अगर वो पूछ रहे हैं तो इमीडिएटली आप ऐसे दे दें। तो ये सब एटिकेट है, सदाचार है। तो ये हमको ये शिक्षा मिल रही है यहाँ से, विश्वामित्र मुनि और को कैसे दशरथ महाराज रिसीव करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि द्वार पे भी और चलते चलते भी और बात खड़े खड़े भी बात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो सब उत्तर दे रहे हैं। लेकिन वो लोग कोई इनसे अभी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। उनका काम है कि उनका जो आदेश है, जो जिज्ञासा है, वो दिया जाए और फिर उनको आसन दिया जाए, कंफर्टेबल किया जाए। हमको जो उनसे पूछना है उनको कंफर्टेबल बना के हम पूछेंगे। तो ये प्रिंसिपल एक होता है, स्पेशली सीनियर वैष्णव से जब हम डील करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।